हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है कुछ ऐसे नामवर लोग जो अपनी अपनी गेम के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं या उनका जो है प्रोफेशनली कुछ एक्सपीरियंस है, उन लोगों को हम मदऊ करते हैं अपने चैनल के ऊपर। तो आज हमारे साथ जो है टेबल टेनिस के एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी, एक बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल, ठीक है जी, उनको हम आज मुतारफ़ करवाएंगे आपके सामने, जिनका नाम है मिस्टर आकिब खुर्शीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ठीक हाँ है। जी, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने जो है हमें टाइम दिया अपनी बहुत सारी मसरूफ़ियत में से। तो आप जो है पहले तो ये है कि अपने मुँह से थोड़ा-सा अपना तारुफ़ खुद ही करवा दें ऑडियंस को, ताकि ज़रा बेहतर तरीके से आपके साथ इंटरैक्ट हो सके। सर मेरा तारुफ तो आपने करवा ही दिया है। हाँ जी, मेरा हाँ जी। नाम आकिब खुर्शीद है। जी, जी। अभी 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट हुई है मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी से, और जी, मास्टर्स माशाल्लाह। हुआ है फिजिकल एजुकेशन में। जी, जी। ठीक हो इसके गया। साथ-साथ टेबल टेनिस का प्लेयर भी हूँ और टेबल टेनिस का ट्रेनर भी हूँ। सही हो गया। चलो वेरी गुड। और अभी आजकल अपनी अकेडमी है बनाई हुई है और वहाँ पे बच्चों की ट्रेनिंग करवाऊँ। वेरी गुड सर। अच्छा सर, हमारा जो है अगला क्वेश्चन जो है उसके अंदर ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है हॉकी जो है हमारा नेशनल गेम है, और क्रिकेट जो है मोस्ट पॉपुलर गेम है पाकिस्तान के अंदर। तो आपने जो है कब से खेलना स्टार्ट किया टेबल टेनिस को, या आपने क्यों मूव किया टेबल टेनिस की तरफ? बाकी गेम जो है मोस्ट फेमिलियर, जैसा कि बच्चे जो हैं बैट पकड़ते हैं जी, ग्राउंड में खेलना शुरू कर देते हैं क्रिकेट को लेके, या फुटबॉल को, या और भी दूसरी गेम्स हैं। तो आपका जो है इस गेम की तरफ रुझान कब से स्टार्ट हुआ, ये थोड़ा-सा काइंडली ये बताएँ? ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जी, मैं जी। बिल्कुल छोटा-सा था, जी, जी। क्योंकि मेरे फादर खुद टेबल टेनिस खेला करते थे और सही। बच्चों को ट्रेनिंग भी दिया करते थे। तो जब मैं छोटा-सा था तो चलना स्टार्ट किया था मैंने, तो मैं देखता था घर कुछ बच्चे आते होते थे, जी, पापा जी। का पता करने के लिए कि सर हैं। तो मैं बहुत परेशान होता था कि बच्चे रोज़ आ जाते। जी, तो जी। एक दिन मैंने क्या किया, जब बच्चे गए हैं तो उनके पीछे आहिस्ता-आहिस्ता मैं जाने लगा, क्योंकि घर के बिल्कुल साथ कोचिंग सेंटर है, स्टेडियम है। तो वहाँ पे मैं पहुँच गया और मैं छुप के देखने लगा कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैं कुछ दिन लगातार ऐसे करने लगा। तो एक दिन बाबा को पता चल गया, तो फिर बाबा मुझे उठा के अंदर ले आए कोचिंग सेंटर। तो मुझे थोड़ा-सा खिलाना स्टार्ट किया तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और मैं मुझे याद है मैं रोने लग गया जी, था जी। और बेइंतहा रोया था। तो फिर मुझे घर भेज दिया गया। मगर जैसे ही मैं फिर स्कूल में एडमिशन हुआ, और जब देखा कि 2 और 3 क्लास में हमारे जी, स्कूल में भी टेबल है और बच्चे बहुत ज़्यादा शौक के साथ खेलते हैं, तो मेरा इंटरेस्ट और बढ़ा, क्योंकि हमारे घर में भी टेबल था। जी, तो जी। देखा कि भई ये यहाँ पे हमारे घर में भी पड़ा हुआ है, मगर ये स्कूल में भी पड़ा हुआ है, ये मैं भी खेलूँगा। तो फिर सही। साथ-साथ अपने क्लास फेलोज़ के साथ मैंने स्टार्ट किया। फिर मैं अकेडमी जॉइन की, वही कोचिंग सेंटर जहाँ पापा ट्रेनिंग करवाया करते थे। जी, जी। फिर मैंने गेम रेगुलर स्टार्ट कर दी और आई थिंक मैंने 2 और 3 क्लास में टेबल टेनिस को रेगुलर बेस पे स्टार्ट किया। वेरी गुड सर। अच्छा सर, हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि जैसा कि दूसरी गेम्स हैं, जैसा कि क्रिकेट की बात हम करते हैं मोस्टली, क्योंकि ये मोस्ट फ़ेमिलियर गेम है पाकिस्तान के अंदर। तो इसके कुछ डिफरेंट लेवल्स है कि एक बच्चा जब खेलना स्टार्ट करता है, उसका एम होता है कि मैं इंटरनेशनल लेवल तक जाऊँ, वहाँ तक जाके खेलूँ, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूँ। तो एक जो है या हम स्टार्ट करते हैं जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या प्रोविंस लेवल पे एक बच्चा खेलता है, आगे इसी तरह स्टेप वाइज जो है मूव करता है क्लब की तरफ से। तो टेबल टेनिस के अंदर भी कुछ इस तरह से ही होते हैं कुछ स्टेप्स जो हैं, जिनको फॉलो करना पड़ता है एक हाईएस्ट लेवल के ऊपर जाने के लिए? जी। जी, बाकी गेम्स की तरह टेबल टेनिस में भी सेम ऐसा ही है। टेबल टेनिस में क्लब लेवल से स्टार्ट किया जाता है। क्लब लेवल से स्टार्ट होने पे मुख्तलिफ क्लब के साथ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, जिसमें कि बच्चे में इंटरेस्ट पैदा होता है। बच्चे को इवेंट्स के ज़रिए एक मोटिवेशन मिलती है, बच्चे को बकअप होता है पीछे से, और कहते हैं कि बच्चा यही सोचता है कि मैं इन कोचिंग सेंटर से मैं जीत के आगे निकलूँगा। तो जब बच्चा फिर वहाँ से कोचिंग सेंटर से जीत के बच्चा आगे निकलता है, तहसील लेवल पर आता है, फिर तहसील के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आता है। जैसे-जैसे बच्चे को मैचेज़ ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं खेलने के लिए, बच्चे का इंटरेस्ट मज़ीद बढ़ता जाता है। सही।
और फिर बच्चा स्कूल में आ जाता है, स्कूल के बाद फिर स्कूल से रिप्रेजेंट करने के बाद बच्चा साथ साथ डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करता है, अपनी डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है, फिर पंजाब को रिप्रेजेंट करता है, और जब फिर पंजाब की तरफ से पाकिस्तान नेशनल खेलता है, फिर नेशनल लेवल पे ट्रायल्स देके फिर इंटरनेशनल लेवल पे। सही। अच्छा सर, मजीद आपसे क्वेश्चन करते हैं अब जो है कि क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, 7 साल लेके चल रहे हैं उसे, क्योंकि इसका जो है फेमिलियर गेम है, आपको पता ही है। तो क्रिकेट के अंदर जैसे जो है अंपायरिंग के लेवल होते हैं, यानी कि फर्स्ट अंपायर, सेकंड अंपायर, थर्ड अंपायर, या टीवी अंपायर भी, इवन के टीवी अंपायर भी होता है। तो क्या इस गेम के अंदर, टेबल टेनिस के अंदर भी ऐसे ही ऑफिशियल्स होते हैं या अंपायर्स होते हैं जो किस तरह से अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं? और नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में से अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि जो अंपायर्स होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, तो क्या उसका भी कोई कोर्स या कुछ डिप्लोमास होते हैं कि एक बंदा जो है अगर इस फील्ड के अंदर आगे जाना चाहता है, जिसे प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, क्योंकि हर बच्चे का एक ख्वाब होता है कि वो जो है इंटरनेशनल लेवल जो है कंट्री को रिप्रेजेंट करे। तो अगर एक बच्चे को मौका नहीं मिलता, वो अपनी गेम के साथ जो है उसकी इतनी लगन जो है, वो उसको जो है किसी ना किसी वे के साथ उसके साथ जो है टच में रहना चाहता है, तो क्या अंपायरिंग में भी ऐसे कुछ फील्ड्स हैं या कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं या कुछ लेवल्स हैं जो एक पर्सन अचीव कर सकता है? काइंडली इसके ऊपर रोशनी डाल दें। जी, लेवल्स हैं इसके, और बिना लेवल किए हुए बच्चा कभी भी टेबल टेनिस की अंपायरिंग नहीं कर सकता। बेशक प्लेयर भी है, वो भी अंपायरिंग के लिए नहीं बैठ सकता। जी ये जी बहुत पेचीदा चीजें होती है जो कि अंपायरिंग के लिए सीखनी बहुत जरूरी होती है। जी जी। तो इसके लिए लेवल्स होते हैं। जो ऑफिशियली 3 ऑफिशियल्स होते हैं टेबल टेनिस में। ठीक हो गया। तो फिर उनके अलग से लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 अलग से लेवल्स भी होते हैं कि जी जिन्हें जी। वो सीख के इंटरनेशनल लेवल पर अंपायरिंग सही। में रिप्रेजेंट कर सके। सही हो गया। तो सर, कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं या कौन से ऐसे अदारे हैं या टेबल टेनिस की कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो ये कोर्सेज करवाती है, या इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है? इनिशियल लेवल जो है कहाँ से एक स्टार्ट कर सकता है पर्सन? तो जी। सर, इसमें ऐसा है कि जो पाकिस्तान टेबल टेनिस एसोसिएशन है, जी सर। पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन, वही इनके कोचिंग कोर्सेज अरेंज करवाती है। जैसे कि कोचिंग कोर्सेज होते हैं ABC और XYZ प्लेयर को एक अच्छा कोच बनने के लिए, तो वैसे ही जी। अंपायरिंग में भी अंपायर कोर्सेज होते हैं, तो जिनके मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं, और ये पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन ही अरेंज करवाती ठीक हो गया। तो सर, इसका बेसिक लेवल क्या होता है कि एक बंदा जो कोर्सेज कोचिंग का या अंपायरिंग का करना चाह रहा है, तो वो बंदा जो है उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, या कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी इस गेम में होना चाहिए ताकि वो इस गेम की तरफ मूव कर सके? है। सर, एजुकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि लेवल ट्रेनिंग कर लेने से 10 से 15 दिन की ट्रेनिंग कर लेने से ये सिर्फ एग्जाम क्लियर नहीं हो जी जाएगा, जी। इनके अलग से एग्जाम भी लिए जाते हैं। तो वो क्लियर करते हैं तो सर्टिफिकेशन होती है। ठीक हो गया। तो इसलिए एग्जाम कंपलसरी है। तो एजुकेटेड बंदा होगा तो वही एग्जाम क्लियर कर पाएगा, वरना अनपढ़ बंदा कैसे, जितना मर्जी उसे सिखा लिया जाए, जी जब वो जी। पेपर इंग्लिश में आएगा तो वो अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि कोच जो है, जैसा कि आप गेम्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं, माशाल्लाह आपकी रूटीन में जो है, ये डेली रूटीन में है, ये काम है। तो एक प्रॉपर डेफिनेशन जो है, या कुछ वर्ड्स में आप अगर कोचिंग को डिफाइन करना चाहें अपने अल्फाज में, तो किस तरह से आप करेंगे कि कोच क्या है बेसिकली, अगर कोई बंदा पूछे तो? सर, कोच, और आजकल देखा जाए तो हर बंदा ही कोच बना हुआ है। जी जी। जिसे कुछ थोड़ा सा भी नॉलेज है, वो बंदा खुद को कोच समझने लग जाता है। और अगर स्पोर्ट्स में देखा जाए तो बेशुमार गेम्स है, उनमें देखा जाए बंदे को खुद खेलना आ रहा है ना, वो अच्छा प्लेयर नहीं है, मगर वो फिर भी खुद के नाम के साथ कोच लगा रहे हैं, भाई मैं कोच हूँ। कोच ऑथेंटिक वही होता है जिसे कि फिजिकली, मेंटली पता हो कि प्लेयर को कैसे लेके चलना है, प्लेयर कैसे डेवलप करना ठीक हो गया। अच्छा सर, यही अब प्लेयर डेवलप करने से मेरे माइंड में क्वेश्चन आया है कि किस तरह से हम इस गेम की तरफ, टेबल टेनिस की तरफ जो है, बच्चों को किस तरह से इन्वॉल्व कर सकते हैं? क्या कोई ऐसी, इस बेसिकली हमारा सेशन करने का मकसद ही यही है कि ये जो हमारे टेबल टेनिस गेम जो है, इसको बूस्ट किया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए इसके बारे में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं बाकी गेम्स की तरह इसकी तरफ भी तवज्जो दें। तो काइंडली ये थोड़ा सा अगर आप अपने अंदाज में।
थोड़ा सा बच्चों को जी, बता जी, दें। ज़रूर सर। फर्स्ट में तो ये बताऊँगा कि आपने बहुत बहुत अच्छा ये कदम उठाया कि बच्चों में टेबल टेनिस की अवेयरनेस, और मैं भी ये जी काम जी। माशाल्लाह बहुत टाइम से कर रहा हूँ। तो जी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को टेबल टेनिस में लेके आ रहा हूँ, क्योंकि ये बच्चे खेलेंगे तो कल को पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरी बात ये कि बच्चों में स्कूल से ही इंटरेस्ट पैदा करना चाहिए। कि जो पीटी हज़रात होते हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स होते हैं, उन्हें चाहिए कि बच्चों को टेबल टेनिस की तरफ लेकर आएँ, क्योंकि ये इंडोर गेम है, इसमें इंजरीज़ भी बहुत कम होती हैं। इनमें बच्चे बाहर धूप में भी नहीं जाना पड़ता, सही हो ठीक गया। है? इंडोर गेम है, तसल्ली से खेलने वाली गेम। तो ठीक है। इसलिए, और इसका रुझान भी बहुत ज़्यादा है। देखा जाए तो जितने भी स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप पे एडमिशन्स होते हैं, सबसे ज़्यादा बेनिफिट टेबल टेनिस वालों को होते हैं। अगर कोई भी डिपार्टमेंट हमने जॉइन करना है, जैसे कि वापडा, रेलवे, पाकिस्तान आर्मी, तो इनमें ये है कि सबसे ज़्यादा स्कोप टेबल टेनिस के प्लेयर को ठीक हो होता गया। अच्छा सर, एक प्लेयर जो है, एक स्टूडेंट जो है, अगर वो चाहता है कि अपने आप आपको जो है एक इंटरनेशनल लेवल तक रिप्रेजेंट करे, तो उसको जो है सबसे पहले एक तो फिजिकली फिट होना पड़ेगा। और उसको क्या क्या एफर्ट्स करना पड़ेगी अपने आप को फिजिकली फिट रखने के लिए? क्या करना पड़ेगा? कोई डाइट प्लान है, जो कोई स्पेसिफिक कोई चीज़ है जिसे फॉलो करना पड़ेगा, या क्या इसकी जो है इंटरनेशनल लेवल को अचीव करने के लिए काइंडली ये थोड़ा सा बता दें, क्योंकि मोस्टली जो है स्टूडेंट्स जो होते हैं या बच्चे जो है किसी भी गेम को स्टार्ट करते है। हैं जी, आजकल के दौर में। मैं समझ गया हूँ आपकी बात। जी जी। हाँ और जी। वसीम भाई, सबसे पहले तो ऐसा है कि प्लेयर खुद कभी भी कुछ नहीं बन सकता जब तक उसे एक वेल एजुकेटेड ट्रेनर या वेल एजुकेटेड कोच नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही। उसके साथ फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना फिजिकल फिटनेस और बिना डाइट के कोई भी प्लेयर, हल्का प्लेयर कभी भी अच्छा प्लेयर नहीं बन सकता। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसलिए अगर वेल एजुकेटेड कोच या ट्रेनर होगा, तो वो उससे उसी लिहाज से ट्रेनिंग करवाएगा, अपने एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बिल्कुल। बेटा इतनी आपको डाइट चाहिए, इतना आपका ट्रेनिंग का लेवल होना चाहिए, इतनी आपकी फिटनेस होनी चाहिए। तो ये होता है कि पाकिस्तान में देखा है कि अगर बच्चे खेल रहे हैं तो वो सुबह से शाम तक लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, मगर क्या है, कोई उनके पास ऑफिशियली कोच नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो थक हार के बैठ जाते हैं और उनसे अच्छा परफॉर्म भी नहीं हो पाता। फिर कहते हैं कि यार सारा दिन खेलते हैं, ट्रेनिंग भी करते हैं, फिटनेस भी करते हैं, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई जब तक आपके पास कोई नॉलेज वाला बंदा नहीं है, जब आपके पास कुछ आपको देने के लिए कुछ बंदा है ही नहीं, तो आप कैसे खुद को इम्प्रूव करोगे? जब आपने वही कि आपने फास्ट फूड से नहीं हटना, आपने वही इतना कुछ खाते रहना है, फिर आपने कहना है कि मैं ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ। भाई ट्रेनिंग में कैसी इंप्रूवनेस आएगी? डाइट प्लान को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ आपको फिटनेस करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिटनेस नहीं करेंगे, डाइट प्लान का यूज़ नहीं करेंगे, तो भाई कैसे आप अच्छे प्लेयर बनेंगे? आप में मुझे नहीं लगता कि वो अच्छा प्लेयर बन सकता बिल्कुल है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। इसीलिए तो मैंने आपसे तो आपके मुँह सुन लिया, ताकि जो देखने वाले जो हैं, वो इसकी तरफ मुतवज्जा हो और इसके ऊपर फ़ोकस करें। बेसिकली मेन चीज़ जो है फिज़िकल फ़िटनेस है। वसीम भाई, फिजिकल मैं खुद फिजिकल ट्रेनर भी हूँ और जी, बच्चों जी। को कोचिंग भी देता हूँ। मेरा बेसिकली एम ये है कि बच्चा जब तक फिजिकली फिट नहीं होगा, वो कभी भी अच्छा प्लेयर नहीं बन सकता। बिल्कुल ऐसे ही। तो सबसे पहले जब जैसे ही बच्चे आते हैं, बच्चों को सबसे पहले रनिंग पे स्टार्ट करवाता हूँ, फिर बच्चों को लाइट एक्सरसाइज, फिर वार्म अप, 5 से 10 मिनट का वार्म अप, फिर उनकी ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद फिर कूल डाउन। ठीक हो गया। अच्छा सर, हमारा अगला क्वेश्चन है जो आपसे रिलेटेड है, कि कोई भी ऐसा इवेंट जो रिलेटेड टू टेबल टेनिस जो है, कोई यादगार कोई मोमेंट आप अगर ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें, कोई ऐसा मैच या कोई ऐसा वाकया जिसके जो है, जो आपके माइंड में हो रिसेंटली या प्रीवियसली कोई भी चीज़। मैं ये भी बताना चाहूँगा, जब मैंने टेबल टेनिस स्टार्ट की थी तो मैं बिल्कुल छोटा-सा था। जी जी। तो हमारे ना स्कूल के कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे। तो जब हमारा स्कूल का कॉम्पिटिशन हुआ ना, तो मैं डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर से और हमारी डिवीज़न भागलपुर लगी। तो फर्स्ट टाइम जी। भागलपुर खेलने गए। तो जो हमारे फिजिकल के टीचर थे ना, मुझे याद है कि उनकी शादी हुई थी और वो अपनी शादी का नया थर्मोस लेकर आए थे साथ। अच्छा। तो वो रूम में ही हम फुटबॉल पड़ा हुआ था, क्योंकि सारी टीम्स इकट्ठी गई थी। तो फुटबॉल से ना हम बच्चों ने खेलना स्टार्ट कर दिया, और मुझे याद है कि मैंने वो फुटबॉल मार के सर की शादी का थर्मोस तोड़ा था, और वो सर ने मुझे कान से पकड़ के निकाल दिया था। और मैं पूरी रात बाहर बैठा रहा और मैं रोता रहा था।
सही हो गया। वो उस इवेंट के बाद मुझे वो हमेशा याद है, वो इवेंट मैं कभी भी नहीं भूला। जब भी मैं टीचर को देखता हूँ तो पूरी मेरे माइंड में वो इवेंट आ जाता है। सही हो गया। बस सर होते हैं कुछ मोमेंट ऐसे लाइफ में जो बंदा जो है फनी भी और होते हैं लेकिन बंदा भूल अभी नहीं सकता। जो जी, जी। जी, जी, और अभी जो रिसेंटली आपको बताना चाहूँ तो मेरे लिए बहुत ही यादगार इवेंट ये है कि मेरी नेशनल चैंपियनशिप हुई है 2020 पेशावर में। तो जी, वहाँ पे मैं ऑफिशियली पंजाब प्रोविंस का मैनेजर बन के गया था टीम का। सही, सही तो माशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वो क्रेडिट जाता है सर इरफानुल्लाह खान साहब को, सही। जो कि हमारी पंजाब टेबल टेनिस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। जी, और जी। इसके साथ सर सैयद मतीन अहमद साहब को, जो के वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे पंजाब में। जी, जी सर। बस सर होते हैं कुछ ऐसे लोग जो बंदे को मोटिवेट करते हैं जिनकी वजह से जो है बंदा कुछ ना कुछ मुकाम हासिल कर लेता है। कुछ ऐसे टीचर्स हैं, कुछ ऐसे लीडर्स होते हैं। तो आप भी ऐसे ही माशाल्लाह उन्हीं ऐसे में ही से हैं। सर प्लेयर को अब बूस्ट करते रहना। जी, जी। मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्लेयर बूस्ट करते रहना, सिर्फ प्लेयर को हिम्मत दे, प्लेयर को मोटिवेट करते रहे। प्लेयर किसी चीज का भूखा नहीं होता। बिल्कुल बातें ऐसे ही। नहीं है, प्लेयर्स के भूखे होते हैं, प्लेयर्स किट्स के भूखे होते हैं। प्लेयर्स कुछ नहीं चाहिए होता, प्लेयर को सिर्फ इज्जत, एक रिस्पेक्ट चाहिए होती है। अगर आप प्लेयर को रिस्पेक्ट देते रहे ना, तो आप देखें प्लेयर कहाँ का कहाँ पहुंच जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है सर। अच्छा सर हमने आपका काफ़ी टाइम ले लिया। अब जो है लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा बेसिकली जो है जैसा कि आप जानते हैं कि स्पोर्ट्स साइंस से रिलेटेड ही हमारा जो है मेन फोकस जो है हमारा स्पोर्ट्स साइंस से रिलेटेड ही है। तो आप जो है हमारे जो दोस्त जो हैं नौजवान जो हैं जो स्पोर्ट्स साइंसेज की डिग्री फिजिकल एजुकेशन मास्टर्स की डिग्री जो है डिग्री होल्डर हैं जो लोग डिग्री कर रहे हैं तो उनके लिए जो है आप क्या सजेस्ट करते हैं कि उनको जो है ये जो जैसा कि आपने देखा होगा रिसेंटली जो है टीपीएससी के एग्जाम हुए हैं इसके जो है लेक्चरार के तो काफ़ी डिफिकल्टी फील आई स्टूडेंट्स को। तो क्या आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि अपनी तैयारी किस तरह से करें किस प्लेटफॉर्म को फॉलो करें। ठीक है। तो ये थोड़ा सा बता दें उनको ताकि जो है उनका जब उनको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए। तैयारी के लिए तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि किसी बुक को ना पढ़े, कहीं जी, से ना जी। बताती है कि पेपर आपका ऐसे लिया जाएगा, ये पेपर का पैटर्न है। मगर आपको ये नहीं बताती कि पेपर यहीं में से आएगा। अगर पेपर आपको क्लियर करना है तो आप सिर्फ आप अपनी आउटलाइन देखिए, आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए। ठीक हो गया। तो हमारा कनेक्शन थोड़ा सा ड्रॉप हो गया था। और जी, जी। तो मैं काइंडली दोबारा मैं दोबारा एक्सप्लेन थोड़ा कर सा देता रिपीट हूँ, कर दें। कोई मसला नहीं है। जी, जी। मैं बताना चाह रहा हूँ कि फिजिकल एजुकेशन के बच्चे क्या करते हैं, डिग्री कंप्लीट करके ये बहुत 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 ज्यादा नॉलेज है फिजिकल एजुकेशन की डिग्री में। अगर इसे समझ के किया जाए तो बच्चे क्या करते हैं, डिग्रीज हुई है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से, तो क्या करते हैं बिल्कुल किसी ऐसे ना ही। किसी एक राइटर की बुक पकड़ लेते हैं, उससे अच्छे से तैयार करना स्टार्ट कर देते हैं। जब जब भी पेपर आता है तो वो कहते हैं कि हो यार पेपर इस बुक से नहीं आया, उस बुक से आया है। भाई बुक सिर्फ आपको एक तरीका बताती है कि पेपर आपका ऐसे लिया जाएगा। आप सबसे पहले अपने सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए। जो बीएस के स्टूडेंट्स हैं अपना बीएस का कंप्लीट आउटलाइन देखें और कंप्लीट सिलेबस कवर करें। जो एमएससी के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी एमएससी का कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करें। उससे ये होगा कि सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपके लिए किसी भी बुक से तैयारी करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अब बुक को एज अ टेस्ट के लिए यूज करेंगे। अब मैं इस बुक पे अपने टेस्ट अप्लाई करता हूँ कि मुझे कहाँ तक तैयारी हुई है और मैं कहाँ तक आगे अटेम्प्ट कर सकता हूँ। लोग करते हैं बुक्स खरीद लेते हैं, वहां से तैयारी करते हैं, तो फिर कहते हैं कि यार पेपर इस बुक से आना था, इस बुक से नहीं आया, इस बुक से जी, आ जी। गया। ओके। हम नेक्स्ट टाइम इस बुक की तैयारी करेंगे। नेक्स्ट टाइम वो नई बुक लेते हैं, उससे तैयारी करते हैं, कहते हैं ओहो पेपर तो डिफरेंट बुक से आ गया। ठीक हो गया। अच्छा सर लास्ट में जो है ऑडियंस और को एक जो बात जी, जी। मजीद मजीद मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि जी, जी। जो फिजिकल एजुकेशन का स्टूडेंट है ना, बहुत 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 ज्यादा नॉलेज होता है। ये एक अच्छा प्लेयर डेवलप कर सकता है।
न्यूट्रिशन इन्हें पढ़ाई जाती है, साइकोलॉजी इन्हें पढ़ाई जाती है, एनाटॉमी इन्हें पढ़ाई जाती है, बिल्कुल तमाम ऐसे ही जितने भी सब्जेक्ट हैं रिसर्च तक इन्हें करवाया जाता है। मगर भाई क्या फ़ायदा ऐसी आपके मास्टर्स करने का, एमएससी करने का यार, जब आप अपनी फ़ील्ड में उतर के आप एक अच्छा प्लेयर नहीं तैयार कर सकते। कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी एमएससी करने का। और दूसरी बात मैं करना चाहूँगा, जो इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने प्राइवेट बच्चों को एमएससी स्टार्ट करवा दिया फिज़िकल एजुकेशन में, भाई ये अब बच्चों का नुकसान कर रहे हो। एमएससी या बीएस वही बच्चा कर सकता है जो रेगुलर बच्चा करे और रेगुलर कुछ सीख के करे। मेरा नहीं ख्याल कि प्राइवेट बच्चा घर बैठ के एमएससी करेगा, वो एग्जाम तो पास कर लेगा, इंटरव्यू में चला जाता है वो भी पास कर लेगा, मगर वो अपनी फील्ड में क्या काम करेगा? वो एज अ फिजिकल टीचर जाता है किसी स्कूल में, तो वो बच्चों को क्या सिखाएगा मुझे बताएं। और स्कूल्स में भी ये किया हुआ गवर्नमेंट ने कि एक हाफ टाइम दे दिया, उसी में बच्चों के सब गेम्स हो गए। नहीं भाई, और जैसे अलग-अलग क्लास है, अलग-अलग लेक्चर्स होने चाहिए। मतलब 2 क्लास का 3rd लेक्चर, 3 क्लास का 4th लेक्चर, एक-एक लेक्चर स्पोर्ट्स का होना चाहिए। और जो-जो बच्चे अपनी गेम में जिस गेम में इंटरेस्टेड है, उन बच्चों को वो गेम करवाई जाए। ऐसे ही स्पोर्ट्स निकलेगी, वरना स्पोर्ट्स नहीं निकलेगी। और दूसरी बात ये है कि फिजिकल एजुकेशन वाले बच्चों के लिए कहना चाहूँगा, भाई कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी फिजिकल एजुकेशन करने का जब आपने पढ़ के अपने फील्ड में उतर के काम नहीं करना तो। बिल्कुल ऐसे ही क्यों फिजिकल एजुकेशन किस लिए? अच्छी फिजिकल एजुकेशन हो जाएगी, अच्छी जॉब हो जाएगी, शादी हो जाएगी, बस यहाँ पे लोगों की सोच खत्म हो जाती है। भाई कोई ऐसा प्लेयर तैयार करो, अपनी-अपनी फील्ड में निकलो, जो स्पेशली फिजिकल एजुकेशन वाले बच्चों के लिए पैगाम है, जी जी अपनी-अपनी डिग्री के बाद अपनी-अपनी फील्ड में निकलो निकलो, जो कुछ सीखा हुआ है, न्यूट्रिशन है, साइकोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, एनाटॉमी है, जो-जो आपने पढ़ा है, जो-जो सीखा है, भाई प्लेयर्स पे आके अपनी-अपनी गेम में अप्लाई करो। एक-एक तो ऐसा प्लेयर बना दो यार, जो ओलंपिक्स में आपका झंडा लेकर जाए और आप पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आए। जी, बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बातें की हैं। अच्छा सर, जाते-जाते हमारी ऑडियंस को थोड़ा-सा हमारे चैनल के बारे में पैगाम दे दें ताकि इसके साथ लिंक्ड रहें, क्योंकि मज़ीद जो है हम आपकी खिदमत हासिल करते रहेंगे या आप जैसे और भी जो दोस्त हैं अपने-अपनी गेम के एक्सपर्ट, उनसे जो है हम राब्ते में रहेंगे। अगर ये लोग हमारे चैनल के ऊपर विज़िट करेंगे तो इंशाल्लाह इनको अच्छा ही जो है एक नॉलेज मिलेगा। तो काइंडली अपने अल्फाज में थोड़ा-सा। वसीम भाई, आप बहुत 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 अच्छा काम कर रहे हैं जो जी स्पोर्ट्स सर। को प्रमोट कर रहे हैं। और तमाम प्लेयर्स को मैं ये बताना चाहूंगा कि प्लीज आए आपके सेशन में, आए आपके जी, चैनल जी, पर, जी। आपको टाइम दें, ये अपनी गेम को बताएं, लोगों को अवेयरनेस दें, क्योंकि यार मुझे लगता है कि यहाँ लोगों को अवेयरनेस की कमी है सिर्फ। बिल्कुल ऐसे ही है सर, लोग बिल्कुल ऐसे वही ही है। क्रिकेट की मिसाल आ गई, हर बंदा अपनी गेम को हाँ जी, डिफाइन करेगा। क्रिकेट की मिसाल आ गई, बैट उठाया खेलने के लिए चले गए। भाई क्या क्या फायदा ऐसा खेलने का जब आप पाकिस्तान की अच्छी रैंकिंग में नहीं जा सकते? बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, है, बिल्कुल वो ऐसे ही मैंने है। बहुत सी इलाकों में देखा है कि बच्चे रैकेट्स उठाते हैं, शटल उठाते हैं और खेलना स्टार्ट कर देते हैं। भाई क्या फायदा ऐसा टाइम वेस्ट करने का जब आप अच्छी रैंकिंग नहीं खेल सकते? बिल्कुल ऐसे ही है सर, तो बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे गली मोहल्लों में सारा सारा दिन खेलने से कोई अच्छा प्लेयर बन सकता है। भाई अवेयरनेस की जरूरत है, निकलो। यस। अगर आपने खेलना है, अगर आपको कोई गेम करनी है, तो उस लेवल पर करो कि आपको खुद फखर हो, आपके पेरेंट्स को फखर हो कि भाई मैंने ये खेला था, मैंने यहाँ पे टाइम लगाया था और आज मुझे उस टाइम इन्वेस्टमेंट का नतीजा मिल रहा है। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने अपना जो कीमती वक़्त हमारे लिए निकाला है। तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो मज़ीद आपकी जो खिदमत हासिल करेंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा जी। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच वसीम भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने मेरा टाइम लिया। जी, जी। थैंक यू सो मच। खुश रहें, आबाद रहें, और आपके लिए दुआएं। अल्लाह पाक आपको बेशुमार आपके सेशंस में, आपकी लाइफ में आपको बेशुमार जी। कामयाबियां दें। आमीन, आमीन हाँ, सर। बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।